बड़े बड़े ऊंचे से यहाँ पे आके उनके सामने बैठते थे। लेडी माउंटबैटन, वाइफ ऑफ द वाइसरॉय, आई सॉ हर सिटिंग क्रॉस लेग्ड एटलीस्ट ट्वाइस। कम से कम 2 दफ़े तो मुझे याद है कि वो सामने आके बैठी थी। एक दफ़े लॉर्ड माउंटबैटन खुद आए थे, बैठे नहीं थे, उनके साथ साथ अकम्पनी किया, यहाँ तक आए। जब वो अपने तख्त पर बैठ गए तब वो लॉर्ड माउंटबैटन चले गए। सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कई दफ़े यहाँ पे बैठे हुए क्रॉस लेग्ड देखे जाते थे। तो इस स्तर के महानुभाव भी यहाँ पे आया करते थे। सॉरी, मैंने डाइग्रेशन किया। तो इधर से जब आए तो वो करीब करीब हमेशा ही एक तरफ मनु गांधी रहती थी, एक तरफ आभा गांधी रहती थी। कई दिनों को छोड़ के कई कुछ और भी लोग थे जिनके वो सहारा लेके चला करते थे। उस दिन दोनों थी, अब दोनों नहीं रही। मैंने बल्कि मुझे एक का पक्का नहीं था, तभी आपने बताया कि वो भी नहीं रही। तो जो वो मैंने आपसे वहाँ बताया था कि तीसरी गोली के बाद वो गिर गए। तो एक सज्जन जो के डील डॉल बहुत अच्छा था और उनकी सफ़ेद बियर्ड, मैंने तो पीछे से देखा, उन्होंने उठाया। उस समय जब तक उठाया तो अंधेरा हो चुका था, और इतनी भीड़ थी कि कुछ ठीक से पता भी नहीं चला। मेरा अपना कुछ अनुमान था, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ था। डॉक्टर दिनशा मेहता, जिनको दादाजी भी कहते हैं, वो उनके नेचर प्योर स्पेशलिस्ट थे गांधी जी के, और बड़े उनके चेले थे और काफ़ी उनके पास रहा करते थे डॉक्टर दिनशा मेहता। और ये जहाँ पे इस समय वो देयर इज़ ए शॉप सेलिंग सुवेनियर्स, ये जो छोटा सा यूनिट है इसमें वो रहा करते थे। ये उन्हीं के लिए बनाया हुआ था, छोटा सा यूनिट था। मैं भी कई दफ़ा उनसे मिलने गया। अब उनका डील डॉल बिल्कुल वैसा था जैसा कि जिस सज्जन ने उठाया। आज तक ये भी मिस्ट्री है, मुझे कोई बता नहीं पाया है। मैंने भी काफ़ी कोशिश की, लकड़वाला जी से पूछा, प्यारेलाल जी से पूछा, बल्कि मैंने मनु गांधी से पूछा था कि आपको याद है कि किसने उठाया। तो ये बड़ी ताज्जुब आश्चर्य की बात है कि किसी को याद नहीं है कि किसने उनका बॉडी उठाया। मेरा अपना अनुमान था कि डॉक्टर दिनशा मेहता ने उठाया, क्योंकि उनका बिल्कुल डील डॉल वैसा था और वाइट बियर्ड भी उन्हीं की वैसी थी। उनको मैंने 4 या 5 दिन के बाद जब मिला तो मैंने उनसे ये जिक्र किया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं था। मैं तो उन दिनों गांधी जी ने मुझे आदेश दिया था कराची जाने के लिए, तो मैं तो कराची में था। तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं सोचता था कि वही है, लेकिन वो नहीं थे, कोई दूसरे सज्जन थे। आज तक मुझे पता नहीं चला है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, और अगर आप में से कोई इस पे लाइट डाल सके तो मुझे बड़ा इसमें खुशी होगी, हर्ष होगा। पता नहीं लग पाया मुझे कि कौन, लेकिन एक ही सज्जन थे, अकेले ही उन्होंने दोनों हाथ से उठाया था और आहिस्ता आहिस्ता चले। जब वो बॉडी लेके चल दिए तो मेरे लिए 2 चीज़ें थी। एक तो ये है कि मुझे इक्विपमेंट संभालना था जल्दी से, और दूसरा ये है कि मुझे भी ऑल इंडिया रेडियो को बताना था कि ये हो गया है। और मैंने आपको बताया कि बड़ा प्रिमिटिव सिस्टम था टेलीकम्युनिकेशन का, वो टेलीफोन तक नहीं थे यहाँ पे। तो आजकल तो 1 मिनट में यहाँ से किसी भी दुनिया के भाग में पता लग सकता है, लेकिन उस ज़माने में
सिर्फ टेलीफोन लाइन थी, और वो भी सिर्फ कंट्रोल रूम जो होता है उससे कनेक्टेड थी, किसी और से नहीं। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टर जनरल को बताना चाहता, या डायरेक्टर न्यूज़ को, एम एल चावला डायरेक्टर न्यूज़ थे, उनको बताना चाहता, तो कोई तरीका नहीं था सिवाय इसके कहने के कि भाई उनको बुला दीजिए। फिर भी 2-4 मिनट मुझे उसमें लग गए, और संभालने में, जब तक सब जितने लोग यहाँ पे एकत्रित थे वो बॉडी के पीछे उस तरफ चले गए, तो मैंने देखा कि किसी ने, मैंने ये अपने उसमें अपने लेख में भी इसका जिक्र किया है, किसी ने छोटी छोटी ट्विग्स इकट्ठी करके वहाँ पे एक छोटी सी कैंडल जहाँ पे गांधी जी गिरे थे वो जला के रख दी। वो मैंने देखा, आई मस्ट से आई वाज डीपली टच्ड। एक ऐसी छोटी सी चीज़ है, मगर इतना मुझे उसने मूव किया कि किसी ने छोटी इतनी सी कैंडल वहाँ पे फ्लिकर कर रही थी जहाँ पे गांधी जी गिरे थे। उसके बाद फिर अब वापस चलते हैं। वहाँ पहुँचे, तब तक मैं भी पहुँच गया था, और मैंने किसी तरीके से इत्तला कर दी थी। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सबको अंदेशा था कि अब गांधी जी रहे नहीं, लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, कोई कहना भी नहीं चाहता था। शायद इसी का नतीजा है कि उस दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC लंदन ने गांधी जी के निधन को पहले अनाउंस किया। उन्होंने करीब 5:35 के करीब ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था, और ऑल इंडिया रेडियो ने अनाउंस किया। उसको बताना चाहता हूँ कि 6 बजने में, जब वहाँ पे पहुँचे तो लोगों, सॉरी आई बेग योर पार्डन, इतना जमघट हो गया था उस हिस्से में जिसके गांधी जी अंदर थे और बाहर लोग खड़े हुए थे। जाते हुए आपको दिखाऊंगा, एक साइड में डोर है, छोटा सा डोर, करीब 5:58 के करीब होंगे, अप्रॉक्सीमेट टाइम बता रहा हूँ। जवाहरलाल जी उस दरवाजे से निकले और उन्होंने पर्सनली अनाउंस किया कि गांधी जी नहीं रहे हैं, और 5:58 कह रहा हूँ, 5:48 सॉरी, and at 5:50 All India Radio announced for the first time 10 minutes before the news bulletin that Gandhi ji had been assassinated, गांधी जी की हत्या हो गई। जब वहाँ उनका बॉडी पहुँचा तो उसके चंद एक मिनट के बाद the first to arrive was Mountbatten himself, immediately followed by जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद और भी बड़े बड़े भारतीय आते रहे। उसके बाद कुछ देर के बाद जो ये गेट है, मेन गेट, उस पे नेहरू जी आए, तो उन्होंने जो उनकी बड़ी फेमस स्पीच है जो आपने दी होगी, कहिए तो मैं उसको पढ़ दूँ, मेरे पास लिखी हुई थी। आई थिंक इट्स वर्थ रीडिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ रीडिंग दैट। I personally consider that Jawaharlal Nehru was a poet. ये स्पीच जो है ये बिल्कुल एक्सटेम्पोरे थी, कोई उनके पास नहीं था, मगर ये वर्ड आपको याद कराना चाहता हूँ, आप सब लोग ने सुना होगा। ये जो गेट है, इस पे खड़े होके नेहरू जी ने स्पीच दी थी, विच वॉज कैरिड अलाइव बाय ऑल इंडिया रेडियो। मैं पढ़ूँ? The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere.
I do not know what to tell you and how to say it. Our beloved reader, Bapu